दोस्तों, लोनी कटरा गाजियाबाद यहाँ के थाने में कॉल आती है। कहाँ से? बुद्ध बाजार से, कि साहब हमारे बगल वाले घर में 4 से 5 गोली चली हैं। पता नहीं कौन किसको मारा है, कुछ नहीं पता है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। 1 घंटे के बाद पुलिस आती है, उस आदमी को कॉल करती है तो वो आदमी बताता, हाँ साहब मैंने कॉल किया था, बगल वाले घर में गोली चली है। जब ये बगल वाले घर में पुलिस घुसती है तो दरवाज़ा तो खुला था, दरवाजे में तो कोई बंद नहीं था। जब अंदर घुसती है तो अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस अचानक ही एकदम शॉक्ड हो जाती है। पूरा जितना हॉल था खून से लथपथ, पूरा सोफा खून से लथपथ, पूरा कुर्सी के किनारे किनारे खून ऐसे गड्ढे में भरा हुआ। कहते हैं कि खून देख करके बड़े बड़ों के होश भागता हो जाते हैं। पुलिस को खून देख करके गर्मी आ जाती है। सुंदर सी एक शबनम नाम की लेडी जिसकी उम्र 35 साल होती है, सुंदर सा एक लड़का जिसका नाम होता है इरफान, वो लड़का 32 साल का होता है, औंधे मुंह वहीं पे पड़ा होता है। खून का फव्वारा दीवार पे पड़ा होता है। खूनम खून दुनिया होती है वहाँ की। दूसरे कमरे में पुलिस जाकर के देखती है तो 6 बच्चे लेटे होते हैं। एक होता है बच्चा 12 साल का, एक बच्चा होता है 11 साल का, एक बच्चा होता है 10, 8, इसी तरह से 7, मतलब 5 साल तक के बच्चे वहाँ पे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनको कोई खबर नहीं। पुलिस इधर उधर पूछताछ पता करती है। तब तक थोड़ी देर पे उस घर में एक लड़का दाखिल होता है 17 साल का, अपनी बीवी के साथ। पुलिस पूछती है तुम कौन हो? वो बताता है कि साहब मैं रिहान हूँ, ये मेरी बीवी सबा है, मैं अपने ससुराल गया था अशोक विहार। गाजियाबाद के लोनी कटरा से थोड़ी दूर पे एक कॉलोनी है अशोक विहार, वहाँ पे इसके रिहान की ससुराल थी, वहाँ से आता है। पुलिस पूछती है कि इनको कौन मारा, ये कौन है? तुरंत के तुरंत रिहान बताता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी के देखो क्या कहते कि साथ इनका अफेयर है, मेरे पापा के दोस्त हैं, मेरे पापा की दुकान पे काम करते हैं, इनका नाम है इरफान अंकल, इनके अंकल से मम्मी का अफेयर है, पापा कहते हैं, इसीलिए पापा ने मारा है। क्लियर बोल देता है, साफ बोल देता है बेटा, क्योंकि डेली की किटकिट, डेली की लड़ाई, डेली का झगड़ा जब बेटा सुनता था ना तो परेशान रहता था। इस वजह से बेटे को कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से पुलिस क्या करती है, उस लड़की को और उस इरफान को गाड़ी में लदवाती है, एफएसएल की टीम आती है, वीडियोग्राफी होती है और उसके बाद वहाँ से वो लोग सब निकल जाते हैं। अब पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो मार करके बंदा कौन, माजिद, जो कि शबनम का पति होता है, उसकी उम्र होती है 40 साल। शबनम के पति मार के निकल चुके होते हैं। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब 6 बच्चे हो जाएं और 6 बच्चे के बाद औरत का कैरेक्टर अगर बहक जाए तो औरत की लाश ही गिरती है, या तो मर्द की लाश गिरती है। जो जितना तेज होता है उतना जीने का हकदार होता है। औरत तेज होती है तो मर्द को मार देती है, मर्द तेज होता है तो औरत को मार देता है। यहाँ पे क्या था, ये बेचारा किसी भी गलती में ना फंस करके भी किसी लायक का नहीं बचा। ये जो माजिद था, इसकी अपनी फट्टा बल्ली लकड़ी की दुकान होती है। गाजियाबाद लोनी कटरा बुद्ध नगर में प्लॉट लेता है, अपनी मेहनत की कमाई से लेता है। बाप और भाई से कुछ मिला नहीं होता है, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है। इसे नहीं पता था कि हमें किसी का खून भी करना पड़ेगा। दोस्तों, होता क्या है, आज से 2 साल पहले, ये घटना 29 मार्च की है, आज से दो साल पहले कहते हैं जब इसने नई दुकान खोली थी तो उस दुकान पे इसके एक बंदा आया था, उसका नाम होता है इरफान। इरफान से इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते उसी की दुकान पे काम करने लगता है। काम करते करते इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि इरफान इनके घर आने लगता है। जब घर आता है तो इनके एक सुंदर सी महिला मिलती है, उसका नाम होता है शबनम। शबनम चाय पानी पूछते पूछते कब दिल बैठती है, दे बैठती है, जरा सा भी नहीं पता चलता किसको। जरा सा भी माजिद को शंका नहीं होती कि मेरी पत्नी किसी को दिल दे चुकी है। फ़ोन पे बात होते होते, व्हाट्सएप पे बात होते होते जब
एक दूसरे का मन नहीं लगता है तो ये दोनों लोग अकेले में मिलने लगते हैं। मिलते मिलते कब संबंध बनाने लगते हैं कुछ नहीं पता चलता है। 2 से 2.5 साल तक संबंध बनते हैं, लेकिन जो माजिद था पूरा बेखबर, बस मेहनत करता, मेहनत करने के अलावा आके खा के सो जाता, शराब पीता, दारू पीता, मीट खाता, चिकन खाता। उसे नहीं पता था कि मेरी जवान बीवी किसी के साथ इश्क फरमा रही है। एक दिन क्या होता है, ये रात में, ये मान के चलो ये रात में किसी दिन आता है, मतलब मान के चलो 2-3 महीने पहले, ये मान के चलो दिसंबर की बात है। रात में आता है, रात में आकर के कहता है कि दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोलती है, वहीं से भागने की कोशिश करता है इरफान। इरफान को देख करके माजिद एकदम समझ जाता है। बच्चे सारे दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं, दूसरे कमरे के बाहर से कुंडी लगी होती है और ये महिला इरफान के साथ लेटी होती है अपने कमरे में। इरफान को देखते ही थप्पड़ मारता है, इरफान बच करके भाग जाता है पैजामा पहन करके, लेकिन ये महिला वहीं पे खड़ी रहती है। इस महिला को खूब ठुकाई करता है, हिदायत देता है कि तुम जिंदगी में अब इस बंदे से बात नहीं करोगी, तुम तो मेरे दोस्त को खा गई, तुम तो मेरे दोस्त के पीछे पड़ गई, तुम तो मेरे दोस्त को ले बैठी, तुम तो मेरे पीठ पे चक्कू भोंक रही हो, तुम औरत हो। इतना कह करके 2-4 लातें लगाता है। अब शबनम को आओ देखो ना ताओ, अब प्यार और गहरा हो जाता है। कहते नहीं, प्यार पे जब जब पहरा हुआ है, प्यारे और गहरा गहरा हुआ है, तो शबनम का प्यार और गहरा हो जाता है। अब शबनम फ़ोन करती है पठान को, इरफान खान को, खान जी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो खान कहते हैं कुछ ना कुछ युक्ति निकालता हूँ। इतना कहने के बाद ये दोनों छुप छुप के बातें करते हैं, और जब ये माजिद नहीं होता है तो छुप छुप के मिलते भी हैं। सब्जी के बहाने, मायके के बहाने, बाजार के बहाने, हॉस्पिटल के बहाने सपना देखती रहती है। ये पति बुरा लगता है, सपना देखती है कि कब मिले हमारा आशिक, कब मिले। ये सारी बातें, सब कुछ बातें सब पता रहती हैं माजिद को। अब माजिद सोचता है कि बेटा जो मेरा 16 साल का है, अगर इसकी मैं शादी कर देता हूँ तब ये सास बन जाएंगी। सास बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसके साथ नहीं रहेंगी, इसको त्याग देंगी, क्योंकि एक शर्म भी होती है। आनन फानन अपनी रिश्तेदारी में बात करता है, ससुराल में बात करता है, तुरंत ही अपने रिहान की शादी कर देता है। शादी करने के तुरंत बाद बहू आ जाती है, घर में बहू आ जाती है, बेटा रहता है, लेकिन शबनम की आशिकी इतनी ऊंचे चढ़ चुकी होती है कि शबनम अब बिल्कुल रुकने से नहीं रुकती है। एक दिन समझाता है माजिद कि तुम सास बन गई हो, थोड़े दिन में तुम्हारे बेटे के बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम दादी बन जाओगी। तब शबनम कहती है कि प्यार से समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़िंदगी काटूंगी तो इरफान खान के साथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना सुनते ही माजिद पैरों पे पड़ जाता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है। बेटा आता है, बेटा समझाता है, मम्मी तुम चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे, हमारा कौन देखभाल करेगा, हम लोग बहुत छोटे हैं, बच्चा छोटा वाला 5 साल का है, भाई मेरा, मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। ये इस तरह से माजिद की दीवानी होती हैं, इस तरह से माजिद की दीवानी होती हैं जैसे लगता है कि लैला और मजनू। मैं बार बार कहती हूँ, बुढ़ापे में जो प्यार होता है वो सच्चा होता है, बुढ़ापे का प्यार पक्का होता है, बुढ़ापे का प्यार बिल्कुल जानबूझ करके मैच्योरिटी में होता है, हुस्न जवानी में नहीं होता है, दिल से होता है। शबनम को दिल से प्यार हो जाता है। अब शबनम कसम खा लेती है कि तलाक दो, तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, कुछ भी करूंगी, भाग जाऊंगी। इतना सुनते ही माजिद रोने लगता है, दारू पी के सो जाता है। अब माजिद सोचता है, क्योंकि एक्चुअली माजिद क्यों हाथ पांव जोड़ रहा था दोस्तों, 40 साल का बंदा था, जवान था। वैसे 40 साल के जवान नहीं होते, बुढ़े होते हैं। 40 साल की कोई उम्र नहीं होती, गधे की उम्र होती है। इरफान ने सोचा कि जो इसने फ्लैट लिया था, प्लॉट लिया था, वो अपनी बीबी के नाम ले लिया था। अब बीबी कह रही थी कि प्लॉट बेच करके आप मुझे आधा हिस्सा दे दो, क्योंकि मेरे नाम है, नहीं तो अगर मैं मुकदमा दायर करूंगी तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगी, पूरा लेके जाऊंगी। जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है वही हकदार होता है, चाहूंगी तो दूंगी, नहीं चाहूंगी तो नहीं दूंगी। मैं अपना प्लॉट बेच करके मैं दुकान खोलूंगी, मैं प्लॉट बेच करके इरफान को लकड़ी फट्टा की दुकान करवाऊंगी। जो पति की दुकान थी वही अपने पति को, मतलब आशिक को करवाना चाह रही थी। कहते ना, दिल आ गया परी से तो गधीज क्या चीज़ है, और दिल इरफान पे आ गया था तो इरफान को, आशिक को मैनेजर बनाना चाह रही थी। इस तरह से दोस्तों, अब ये बड़ी मुसीबत में अब क्या करे। मेहनत करके प्लॉट बनाया, प्लॉट भी हाथ से जा रहा है। अब इसने सोचा कि आज मैं इसको जाके समझाता हूँ। 29 मार्च
29 मार्च को जाके समझाता है कि मान जाओ मेरी रानी, मान जाओ, कहती है मैं नहीं मानूंगा। 27 मार्च, तो ये 29 मार्च को इरफान को बुलाता है, कहता है आ जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इरफान के पैर छूता है, गिड़गिड़ाता है कि अगर ये चली गई तो प्लॉट भी चला जाएगा, मेरे बच्चे 6 बच्चे कहाँ रखूँगा, नई बहू भी आ गई है 15-16 साल की, उसको कहाँ रखूँगा, मैं दिन भर फट्टी बल्ला में रहूँगा, किराए में मकान मालिक कहाँ रहने देगा, छोटे छोटे बच्चे किराए में कभी इधर करेंगे कभी उधर करेंगे, लैट्रिन पानी की बड़ी व्यवस्था होती है, अपना घर बिक जाएगा, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। लेकिन इरफान कहता है कि देखो मेरा तो दिल लगा गधी से परी क्या चीज़ है, मैं शबनम के बिना जी ही नहीं सकता। ये नहीं कहता है कि तुम प्लॉट अपने नाम जो है उनको दे दो, ये नहीं बोलता है, बोलता आप शबनम से बात करो। एक्चुअली जो इरफान था वो आशिक हो गया था, किसका, शबनम का, क्योंकि इरफान रोड छाप बनता था, कबाड़ी का काम करता था, उसके पास कोई अपनी दुकान नहीं थी, तो उसने सोचा कि शबनम को मना लूंगा तो इसका प्लॉट बेच करके बहुत बड़ी दुकान में कबाड़ी की खोल लूंगा, बड़े बड़े एयरपोर्ट पे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियो में मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को कबाड़ा लिया करूंगा और ट्रकों में बेचा करूंगा। ये सोच करके ये लालच में पड़ा हुआ था, शबनम के प्यार में नहीं था, ये लालच में था। 32 साल का बंदा, उसको जवान मिल जाती, शकल सूरत आप देख लेना, भी फोटो लगा दूंगी, सुंदर है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, हीरो की तरह लगता है। आदित्य उसके वो जो छोटा सा मुंह वाला हीरो है जो पूनम पिक्चर में, विवाह पिक्चर में था, आदित्य कपूर की तरह हीरो जैसा लड़का है। शबनम भी सुंदर है, नहीं लगती कि 4 बच्चों की 6 बच्चों की माँ है, नहीं लगती कि सासू बन चुकी है। ऐसे करते करते ये बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, माजिद मनाता है, ये लोग नहीं मानते हैं। अब माजिद पहले से व्यवस्था कर रखा था कट्टा की, 16 से 17 हज़ार में उसने कहीं से कट्टा खरीदा था इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए। आज वो कुर्ते में आया, शराब पिया, इरफान को शराब दिया, दोनों शराब पीते हैं, मनाता है, नहीं मानते हैं, धड़ाक धड़ाक इरफान के गले में टान देता है। ठीक है, ये सारी कहानी जब पुलिस को बताता है ना तो पुलिस भी शॉक्ड हो जाता है, पड़ोसी भी शॉक्ड हो जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं आता तो रोज था लेकिन कभी लगा नहीं ऐसा, लगेगा कहाँ से, घर में जाके देखो, कमरे के अंदर जाके देखो तब लगेगा, बाहर से क्या लगेगा। 6 बच्चों की माँ है, सोचा होगा किसी ने कि क्या कर सके, क्या ही करेगी। 6 बच्चों की माँ भी बहुत कुछ करती है। दिल जवान होता है, शरीर जवान नहीं होता है, आत्मा जवान होती है, शरीर जवान नहीं होता है। प्यार दिल से होता है। अगर
पड़ोसी सुनते ही पागल हो जाते हैं। घर बचाने बचाने में 2-3 लाशें निकल गईं। ये भी जेल के सलाखों के नीचे पूरे जीवन रहेगा, मरते दम तक रहेगा। छोटे छोटे बच्चे अब कबाड़ा चुनेंगे। दुकान भी दूसरे लोग हथिया लेंगे। जो फट्टा बल्ली की दुकान है, लकड़ी की भी दुकान कर रखा था, दरवाजा वरवाजा बनाता था, वो सारे दूसरे हथिया लेंगे। जैसे बीबी दुकान का नौकर हथिया लिया एरोफान, वैसे दुकान अब 16-17 साल का इसका रिहान क्या करेगा बताओ दोस्तों। इस तरह से एक पागल औरत, सन की औरत ने पति के जीवन को बर्बाद कर दिया, बच्चे को जीवन को बर्बाद कर दिया। मैं बताना चाहूंगी, मारना एक कोई सोल्यूशन नहीं था। तुम दुकान पे करते, बच्चों को किराए में लेके रह देते, धीरे धीरे भगवान तुमको पूर्ति भी करता, भगवान तुम्हारे यहाँ किसी तरह से बरकत भी करता। वो कुलटा महिला जाकर के आगे चल के बिचवा करके प्लॉट इसको लात मार के वो ना भगा देता तो कहती तुम जैसे सच्चे इंसान को भगवान भी साथ देता है। भगवान इसके लिए दुआ करो कि बेचारा जेल में संतुष्टि को प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।